Hello बच्चों, let's read the question. Assertion A. All spontaneous processes are irreversible. However, they may be reversed by some external agency. Reason R. Decrease of enthalpy is a criterion of spontaneity of a process. Options are option A क्या है? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वी हैव टू फाइंड आउट। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी मीन्स दैट स्पॉन्टेनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड टू without any proceed without any assistance of external agency, without assistance of external agency। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बताता है। इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस। और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ प्रोसेस जो है खुद से क्या होता है, अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकता। दैट इज spontaneous reaction or process spontaneous reaction or process cannot reverse their direction cannot reverse their direction on their own। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। दैट इज फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या होता है? डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। जो स्टेटमेंट है दिया हुआ कि हाउएवर दे मे बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से रिवर्स कैसे किया जा सकता है। दैट मीन्स कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज है। क्या है? इंथैल्पी चेंज। और डेल्टा एस क्या है? इट इज इंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होने के लिए क्या मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेल्टा एच वैल्यू आल्सो निगेटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से कम है, दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू अगर जीरो से कम है तो क्या होगा? इट मे लीड टू इट मे लीड टू निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अगर हम लोग किसी प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या करते हैं? निगेटिव कर देते हैं। दैट मीन्स हम लोग प्रोसेस को इंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव कर देते हैं। डेल्टा एस की वैल्यू अगर निगेटिव कर देते हैं सो क्या हो जाएगा? ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एस। सो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा एच प्लस प्लस एच
प्लस टी डेल्टा एस, क्या हो जाएगा डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस निगेटिव 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स इस प्रोसेस के लिए क्या होगा, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जब क्या होना चाहिए, डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच निगेटिव और क्या होना चाहिए, निगेटिव होने के साथ साथ वो बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एच से, फॉर प्रोसेस टू बी, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। तो क्या है, पहला जो असर्शन है क्या है, करेक्ट है, और दूसरा क्या है, दिस इज करेक्ट। और रीजन क्या दिया है, डिक्रीज ऑफ इंथैल्पी इज ए क्राइटेरियन फॉर, क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। डेल्टा एच क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज कर रहा है, तो क्या कर रहा है, निगेटिव वैल्यू कर रहा है डेल्टा जी की, दैट मीन्स क्या हो रहा है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।